जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन और एक के बाद एक PLI स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक उसी तरह मोदी गवर्नमेंट डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले साल अगस्त 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट की एक लिस्ट रिलीज की थी जिनके इम्पोर्ट के ऊपर रोक लगाई जानी है। उसके बाद इसी साल जून के महीने में भी भारतीय सरकार ने 108 आइटम्स की दूसरी लिस्ट रिलीज की थी जिनके इंपोर्ट्स को साल 2025 के दिसंबर महीने से पहले पूरी तरह से रोका जाना है। साल 2025 तक तो ये सभी आइटम्स मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन भारतीय सरकार ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। मिसाइल्स, टैंक्स, तोपें, नेवल शिप्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े हथियारों के बाद मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और रशियन मी-17 क्लास के मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के बराबर का एक इंडिजीनियस यानी स्वदेशी मेड इन इंडिया वेरिएंट मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया है, जिसके बनने के बाद आगे आने वाले 8 से 10 सालों के बाद फिर हमें मी-17 और चिनूक जैसे मीडियम वेट हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका और रशिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये भारत अपना मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएगा, इसमें हमारी मदद करने के लिए सामने आ गया है फ्रांस। वैसे तो भारत में हेलीकॉप्टर्स कई दशकों से बनते आ रहे हैं, लेकिन मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए हमें हैवी पावर वाला एक इंजन चाहिए था जो कि हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम मी-17 क्लास के हैवी हेलीकॉप्टर्स विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब भारत की वो दिक्कत भी दूर कर दी है फ्रांस ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस की एक डिफेंस फर्म साफरान और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, इन दोनों ने मिलकर मेड इन इंडिया के तहत एक न्यू चॉपर इंजन डेवलप करने के लिए टॉक्स शुरू कर दी हैं। दरअसल मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि राजनाथ सिंह जी ने एक इवेंट में कहा था कि फ्रांस एक मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए भारत के साथ मिलकर इंजन डेवलप करने में हमारी मदद करने के लिए राजी हो गया है। तो वो मिलिट्री प्लेटफॉर्म फिलहाल के लिए फाइटर जेट नहीं बल्कि मीडियम वेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर ही था, यानी फ्रांस ने फाइटर जेट के इंजन नहीं मी-17 क्लास के मीडियम वेट चॉपर का इंजन बनाने के लिए सहमति दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजन स्वदेशी 13 टन के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा, जिसकी एंड्योरेंस रशिया के मी-17 हेलीकॉप्टर से भी काफी ज्यादा होगी। ये मीडियम वेट हेलीकॉप्टर आने वाले सालों में मी-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। ये सेम इंजन डिफरेंट क्लास के हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने फैसला किया है कि हम इसके बाद अमेरिकन अपाचे क्लास के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करेंगे, क्योंकि जो इंडियन मीडियम वेट हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनेगा, जिसके लिए फ्रांस और इंडिया एक साथ सामने आए हैं, उसका इस्तेमाल फिर हम अपाचे के इंडियन वेरिएंट के एडवांस्ड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी कर सकेंगे। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने जो 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डेवलप किए हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए हैं, इनके अंदर सेम एक ही आर्डिडेन 1H1 शक्ति इंजन लगा हुआ है, जिसको फ्रांस की साफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने मिलकर को डेवलप किया है। इसलिए जो ये नया इंजन फ्रांस और भारत मिलकर बना रहे हैं, इससे एक तीर से कई सारे निशाने लगने वाले हैं, क्योंकि हम सेम इंजन का इस्तेमाल फिर कई तरह के हेलीकॉप्टर्स में करने वाले हैं, यानी डिफरेंट क्लास के हेलीकॉप्टर्स में कर सकेंगे। वहीं खुशी की बात यह है कि फ्रांस इसके लिए फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी रेडी हो गया है, जिसके लिए फ्रांस को एक थैंक्स तो बनता ही है।